एम ऑब्जेक्ट को सामने रख सदा खुशी में रहने की, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनने की, पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाने की, मोस्ट बिलवड बाप को बड़े प्यार से याद करने की, इसमें बेबी नहीं बनने की, सवेरे के समय को परमात्म याद में सफल करने की, युक्ति बताने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वर द्वारा रचे गए यज्ञ की सेवा करने का चांस हम सभी को मिला है, ताकि सेवा के द्वारा हम सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त कर सकें, क्योंकि प्राप्तियां बिना सेवा किए, बिना कर्म किए प्राप्त नहीं होती हैं। सर्व तरह की सेवा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा का चांस लेने वाले ऑलराउंड सेवाधारी का वरदान प्राप्त करते हैं। सब तरह की स्थूल सूक्ष्म सेवा के 100 मार्क्स मिलते हैं। ये सेवा भी ड्रामा में एक लिफ्ट है ऊंचाई पर पहुंचने की। ऑलराउंड यज्ञ की छोटी बड़ी सभी तरह की सेवा हमें प्यार से करनी है। सर्व प्राप्तियों का प्रसाद फिर स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। खुशी, शक्ति, शांति सहज मिलती है, जिससे वो सेवा करने वाले निर्विघ्न रहते हैं, निरंतर सेवा पर अथक हो आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा की तो 1000 बार सेवा का फल प्राप्त होता है। संगम युग के समय में जहाँ हड्डी हड्डी सेवा कर तन मन धन सब सफल करना है, वहाँ स्थूल सूक्ष्म लंगर सदा लगा रहे, सबसे संतुष्ट रहते हुए संतुष्ट करने की सबसे बड़ी सेवा करते रहना है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर सेवा पर तत्पर रहना है। सत्यता दिव्यता का सहयोग देते रहना है। सतुगुणी सत्य की विशेषताओं से सभी आत्मा भाइयों की मेहमान नवाजी करनी है। सबसे बड़ा भाग्य है जो परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है, तो ये सेवा का चांस जरूर लेना है। उमंग उत्साह से प्यार से दिल से ईश्वरीय यज्ञ की सेवा में लगे रहना है। ऑलराउंड सेवाधारी का टाइटल परमपिता परमात्मा से प्राप्त करना है। स्वमान अर्थात आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिले हुए मान, इन स्वमान में स्थित रहने की समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा। स्वमान में स्थित रहना अर्थात उसी टाइटल के प्रमाण कर्तव्य करना और असीम सुख की अनुभूति करना। जब सुख शांति की अनुभूति होती है तो देह का झूठा अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस विधि से देह अभिमान को समाप्त करना है। सुप्रीम रूह का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। समझ देते हैं कि इस दुनिया की जो रॉयल आत्माएं हैं, जिनके पास स्थूल दुनिया का सब कुछ भरपूर है, वे कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि और समय नहीं देते हैं। उन बातों को तो देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। वो स्थूल रूप में रॉयल है। हम सभी आत्माएं सुप्रीम रूह के बच्चे हैं, ऊंचे धाम पवित्र धाम के रहने वाले हैं, तो हम सब रूहानी रॉयल आत्माएं हैं। ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। सतुगुणी दाता स्थिति है, तो किसी भी आत्मा के स्वधर्म से विस्मृत दैहिक छोटी छोटी बातों में जो कि रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देना है। अर्थात फीलिंग में नहीं आना है, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं करना है, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, बल्कि शांत स्थिर स्वधर्म में रहना है। रूहानी रॉयल आत्मा हो की स्मृति में रहते हुए मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण दैहिक बोल नहीं बोलने हैं। नया जन्म, नई स्मृतियाँ, नया संग, इसलिए अब सोच बोल कर हम सब सतुगुणी, सब सात्विक चाहिए। परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो अपना स्वभाव भी बाप समान ईजी बनाना है। मीठे मीठे बाप का स्वभाव मधुरता का है, सरलता का है, गिरे हुओं को उठाने का है, धैर्यता से हर बात को तब तक समझाने का है जब तक हमें समझ में नहीं आता है। सर्व विशेषताओं के सागर, ज्ञान के सागर हैं परमपिता परमात्मा। सर्वशक्तिवान है, परंतु उनमें जरा भी अहंकार नहीं है।
कभी भी समझाते हुए थकते नहीं हैं, क्रोध नहीं करते हैं, निरअहंकारी बन हर बात को समझाते हैं, सहज करके, सरल करके, भिन्न भिन्न युक्तियों के साथ। हम आत्माओं को भी बाप समान निरअहंकारी बनना है। हमारी बुद्धि सदा ज्ञान युक्त हो। ज्ञान युक्त बुद्धि कभी भी घमंड नहीं करती है। जब अधूरा ज्ञान होता है तब घमंड होता है। परमात्मा से मिल रही समझ से हमको संपन्न बनना है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। हर तरह की सेवा हमको करनी है, ज्ञान भी सुनाना है, लेकिन याद में रहते हुए परमात्म याद को भूलना नहीं है। सियाना समझदार बनना है, बेबी नहीं बनना है। समझ देते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाले बाप को भूलेंगे तो फिर वर्षे से वंचित हो जाएंगे। पाप भस्म नहीं होंगे, बल्कि और ही पाप कर्म होते रहेंगे। यहाँ तो कर्म करते हुए भी हमको याद में रहना है, ताकि हमसे कोई विकर्म ना हो जाए। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट को फरिश्ता से देवता बनना है, इसको सदा सामने रखना है और इसी के प्रमाण पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। हमें खुशी में रहना है कि पुराने शरीर में रहते फरिश्ता स्थिति बनाकर इसे छोड़ नया शरीर लेना है। बच्चों की तरह हमको इसी रहना है। जैसे छोटे बच्चों में घमंड नहीं होता है, ऐसे मासूम बनना है। रावण का छल कपट निकल जाए, ये ध्यान रखना है। फॉलो ब्रह्मा पाप करना है। ज्ञान की बुद्धि हो, अब समझ से सोचना, बोलना, कर्म करना है। राजयोग सीख रहे हैं तो राजा बन शरीर रूपी राजधानी का कर्म इंद्रियों को सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार को यूज करना है। ईश्वरीय कायदे के प्रमाण चलकर संपन्न संपूर्ण बनकर शरीर छोड़ना है। हमें याद रखना है कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। याद में रहना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बेगर दुनिया में हम सब बेगर बन गए थे, अब ये बेगर दुनिया की समाप्ति है। उसके पहले हमें प्रिंस बनना है। बहुत खुशी में रहना है कि हम सब बाप समान बन रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए प्रैक्टिकल इम्तिहान को पास करते हुए प्रिंस प्रिंसेस बनना है। भविष्य वर्षे को याद कर पुरुषार्थ करना है और एक बाप की याद में रहने की मेहनत अर्थात अटेंशन रखना है, क्योंकि आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। अंत में भी परमपिता परमात्मा की ही याद आए तो सदगति हो जाएगी। याद में रहेंगे तो एक्यूरेसी से ज्ञान को अमल में ला सकेंगे। याद में रहने से बहुत मदद मिलती है। याद की यात्रा में जो कमजोरियां हैं उसे खत्म कर हमको याद में रहना है। मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ, अपने दिल से पूछते रहना है। खुद पर कड़ी नजर रखनी है। जास्ती कनेक्शन किससे रहता है ये चेक करते रहना है। परमात्म याद में जो भी विघन रूप बनता है उनकी याद से अपने आप को अलग करना है। हमें समझना है कि वो याद अकल्याणकारी है, उसमें न मेरा भला है और न उस आत्मा का भला है जिसे हम याद करते हैं। हमें खुद भी परमात्मा को याद करना है और सभी का बुद्धि का योग परमात्मा से ही जोड़ना है। सुबह 2 बजे से लेकर समय को सफल करना है। परमपिता परमात्मा से बातें करनी है, उनकी बातों को बुद्धि में चित्त में बिठाना है और फिर दिन भर कैसे चलना है उसका स्टैम्प भी लगवाना है। याद की यात्रा में कमजोरी है क्योंकि निरंतर आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है। बुद्धि का योग कहीं और नहीं जाना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई वाली याद चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि याद की यात्रा में कमजोरी है, क्योंकि जब जब हम किसी दूसरे को याद करते हैं तो हम प्रभु से विस्मृत होकर पाप कर बैठते हैं। इसीलिए इस पर विशेष ध्यान हम आत्माओं का खिंचवा रहे हैं। हर वो याद को बुद्धि से निकालना है जो हमारे को परमात्म याद में विघन रूप बनती है। हम आत्माओं को सत्य बाप से ही तो सब कुछ मिलता है, तो जिनसे मिलता है उनको याद करना है ना। जिनसे कुछ मिलता ही नहीं है, जिनसे विस्मृति मिलती है, उनको याद नहीं करना है। बाप हमें प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं, वो हमारे बाप टीचर गुरु बनकर हम आत्मा को पालना देते हैं। फिर ऐसे कल्याणकारी बाप टीचर सदगुरु को कभी भी भूलना नहीं है। अपना पूरा पूरा पोता मेल जो है हमें बाप को ज़रूर भेजना है। फिर बाप हमें राय देंगे, कहाँ हमको मुश्किल लगती है वो उनको ज़रूर बताना है।
चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय बाबा की याद चाहिए, ताकि हर समय हम समझ से पाठ बजाएं। और समाप्ति अचानक की होनी है और प्रभु की याद से ही सदगति होनी है। इसीलिए अब सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक परमपिता परमात्मा में ही लगाना है। समझ देते हैं कि 10 से 12 आत्माएं जो हैं वो स्मृति का पाठ बजाती हैं, विकारों में जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वशीभूत आत्माएं उस समय अपना समय जो है उसमें लगाती हैं, जिसके कारण वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि उस समय सो जाओ, और फिर 2 बजे उठकर जब वो आत्माएं सो जाती हैं तब हम याद में रहें, ताकि याद का प्रभाव उन आत्माओं पर भी पड़े और उनमें भी जो चंचलता है वो समाप्त होती चली जाए। एकांत में बैठकर प्रभु जी को सुबह सुबह याद करना है, विक्रम विनाश करने की चिंता करनी है, सतो प्रधान बनने की फिक्र होनी चाहिए हमें, पावन बनने की फिक्र होनी चाहिए हमें। तो याद से ही सब कुछ होना है। तो पतित पावन बाप को याद करेंगे तो हम पावन बनेंगे। हमें जो डायरेक्शन प्रभु जी से मिलते हैं उन्हीं डायरेक्शंस के अनुसार चलना है, क्योंकि वो डायरेक्शंस हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। वो डायरेक्शन हमें बताते हैं कि कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय ही नहीं है। तो जो जब एकमात्र उपाय है तो उसी के प्रमाण हमको चलना है। भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं परमपिता परमात्मा हमको याद में रहने की। उन युक्तियों को अपनाते हुए सदा याद में रहना है। जमा का खाता कर हमें जमा करना है। सब चीज़ों के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। ज्ञान समझने के लिए ज़रूरी है। योग की अवस्था को उच्चतम बनाने के लिए याद ज़रूरी है। धारणा करने के लिए याद ज़रूरी है। सेवा को सफल करने के लिए याद ज़रूरी है। इसमें हठ योग नहीं करना है, लेकिन सहज प्रभु जी की यादों में ही रहना है। खाते पीते उठते बैठते हम याद में रहेंगे तो कभी भी हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कभी स्वधर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमें फरिश्ते का सलीका सीखना है, हमें देवता बनने का सलीका सीखना है, जो कि याद में रहकर ही सीख सकते हैं और अमल में ला सकते हैं। अपने साथ हमको बातें करनी है। जो बाबा हमको पढ़ाते हैं वो हमें खुद को पढ़ाना है, समझना है और फिर उसको अमल में लाना है। खुद को समझाना है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि इसको अमल में लाकर ही हम देवता बन सकते हैं। अपने को आत्मा समझना, इसको पक्का करना है। शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर हम शरीर समझते हैं तो हम अपने आप को भूत समझते हैं, फिर भूत की कमी कमज़ोरियों को यूज़ करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को यूज़ करते हैं। ये पूरी की पूरी आसुरी दुनिया हो गई है, क्योंकि सब देह समझते हैं। अब हमको जाना है दैवी दुनिया में, तो ये देह अभिमान को छोड़ना है। आत्मा समझकर, आत्म अभिमानी होकर हमको दैवी दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अब राइटियस कर्म ही करना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझना राइट है और विनाशी शरीर समझना रॉन्ग है। तो देह का अहंकार नहीं करना है और अपने को शरीर नहीं समझना है। देह को भूलना है, आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, सतगुणी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, इस शुद्ध अभिमान में रहना है। इसी में मेहनत है, क्योंकि फिर सतगुणी व्यवहार ही करना है। अब हमें घर वापस चलना है। इस बात को भी, इसके लिए भी तैयार रहना है। फिर सूर्यवंशी घराने में आना है। दोनों के लिए हमको तैयारी करनी है। हम सब सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुन रहे हैं। मृत्यु लोक खत्म होना है, अमर लोक में जाना है, स्पष्ट किया हुआ है। तो कायदे से अमर मृत्यु लोक को नहीं देखकर अब अमर लोक में जाने की तैयारी करनी है ना। इस बात को अपने आप को समझाना है। हमें चिंता लग जानी चाहिए कि हम तमो प्रधानता से और पतित पने से मुक्त हो जाएं और सतो प्रधान पावन बने। पतित पावन बाप को याद करें, उनकी बताई हुई युक्तियों के प्रमाण ही चलें, उसी में हमारा कल्याण है। बाप को याद करना है, चार्ट रखना है तो बहुत खुशी रहेगी। हर दिन चार्ट में उन्नति होती रहे, याद की यात्रा निरंतर हो जाए। हमें अभी हर बात की समझ मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। त्रिनेत्री बनाया है, तीसरा समझ का नेत्र मिला है, तीनों कालों का दर्शन कराया है।
अब तीनों कालों को बुद्धि में रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो हर बात में हमको सतर्क रहना है। इतनी ऊंची ऊंची शिक्षा देने वाले परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सवेरे के टाइम का पूरा आनंद लेना है। वायुमंडल अच्छा होता है, उसके कभी भी मिस नहीं करना है। रात को भले जल्दी सो जाएं, लेकिन सुबह जल्दी उठना है। प्राचीन योग हम अभी सीखते हैं संगम युग में, और ये राजयोग सीख कर ही फिर हम विश्व का जो राजाई घराने का वर्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ निरंतर योग रहे, मतलब याद रहे, यादों में रहना है। हम सबको ऑलराउंडर बनना है। जो भी परमपिता परमात्मा कहते हैं वो हमसे कभी भी मिस ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात सूर्यवंशी घराने का वर्षा प्राप्त करना, ये एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमें बहुत खुशी खुशी इसके लिए पुरुषार्थ करना है। हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए, भले कोई कुछ भी कहता रहे। ऊंच बनना है तो फिर परमपिता परमात्मा की हर बात माननी है, मूंझना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। कभी भी नहीं सोचना है कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। निश्चय से करना है तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो यकीनन फेल हो जाएंगे, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल परीक्षाओं में पास नहीं हो सकते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई हमें हर तरह के इम्तिहान के लिए तैयार कर रही है, तो हमें वो इम्तिहान देने के लिए पूरा पढ़ना है। याद में रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। सर्व के मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा है। सब कुछ उन्हीं से मिलना है, तो हमें याद भी तो उन्हीं को करना है, और सबको प्रभु जी की याद दिलानी है। स्वर्ग पैराडाइज में जानने के लिए फिर हमको ब्यूटीफुल जरूर बनना है। सारा चक्र बुद्धि में फिरता रहे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। कर्म भोग जरूर आना है, उसको साक्षी होकर अपने कर्म इंद्रियों से चुका देना है। दिल शिकस्त नहीं होना है। वानप्रस्थ अवस्था है हमारी, वाणी से परे जाना है। छोटे बड़े शरीरों में सभी आत्माओं को जाना है, इसलिए छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माओं को तैयार होना है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अच्छे कर्म करके फिर शरीर छोड़ना है। पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इससे कोई लगाव नहीं रखना है। सतयुग में जाने के उमंग उत्साह में रहना है और उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। यहाँ से हमको डिटैच हो जाना है। मीठे से मीठे बाप, टीचर, सदगुरु, आधा कल्प का बिलवेड मोस्ट, उनको कभी नहीं भूलना है। दुख हरता सुख करता, हम आत्माओं को दुखों से मुक्त कर रहे हैं। पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है, तो हमें पुरुषोत्तम ज़रूर बनना है। मनुष्य से देवता बनते हैं। बाप आकर हमको गंदगी से बाहर निकालते हैं, तो ऐसे बाप की कितना रिगार्ड रखना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन में वक्त को सफल करना है। याद करते करते, क्योंकि पवित्रता के सागर हैं वो, याद करते करते हम सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। हमें बाराती बनकर नहीं जाना है, हमें मच्छर में सल नहीं जाना है, बल्कि प्रभु जी की शिक्षाओं पर चलकर सजनी बनकर ज्ञान गुण शक्तियों से पहले श्रृंगार करना है और सजनी बन उनके साथ जाना है। योग से हमको हेल्थ कमानी है और ज्ञान से हमको वेल्थ कमानी है। जब हेल्थ और वेल्थ होएगा तो हैप्पीनेस का वर्षा स्वतः ही हमको प्राप्त होगा। जितना हम योग में रहेंगे, जितना हम ज्ञान में चलेंगे, उतना हम हेल्दी वेल्थी अनुभव करेंगे। भले कर्म भोग आएगा तो भी हेल्दी वेल्थी अनुभव करते हुए सदा खुश रहेंगे। यहीं से तो संस्कार लेकर जाने हैं, इस बात को बुद्धि में रखना है। इसीलिए किसी भी तरह के कर्म भोग में हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त नहीं होंगे तो मीठे परमात्मा उसको पार करने की शक्ति दे देते हैं, जिससे कि हमको कष्ट नहीं होता है। ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।